नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। वनपाल का एग्ज़ाम हो गया, वन रक्षक का भी हो जाएगा, लेकिन अब जो बारी है वो है हाई कोर्ट एलडीसी की। यही प्लान है ना आपका। तो हाई कोर्ट एलडीसी का जो सिलेबस है उसको हम यहाँ अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अब हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम अपकमिंग है, जो लगभग फरवरी या मार्च के अंदर होगा। उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से समझते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर जो टोटल पेपर है वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का पेपर आने वाला? 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पार्ट ए हिंदी 100 नंबर की, पार्ट बी इंग्लिश ये भी 100 नंबर की, पार्ट सी है जनरल नॉलेज ये भी 100 नंबर का। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का। 3 पार्ट है, तीनों ही 100-100 नंबर के हैं। आगे लिखा हुआ है SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको मिनिमम मार्क्स दिए हुए 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स कितना लाने? 120। ज़्यादा लाओ तो आपकी इच्छा। और जो अन्य कैंडिडेट है इस श्रेणी के अंदर शामिल नहीं है उनको मिनिमम मार्क कितने बताए गए? 135 नंबर तो लाने ही लाने। और इस पेपर का जो समय होगा वो कितना रहने वाला? 2 घंटे का। यानी 2 घंटे का समय है। 300 नंबर का पेपर है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप को 120 नंबर तो कम से कम लाना ही है और अदर कैंडिडेट को 135 नंबर तो कम से कम लाने हैं। यानी अगर आपको टाइपिंग के लिए जाना है तो SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 120 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और अदर कैंडिडेट को 135 नंबर से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप जा सकते हो। मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओगे। इन नंबरों से ज़्यादा आपके होने ही चाहिए। ठीक है। टोटल पेपर कितना नंबर का होगा? 300 नंबर का। पार्ट ए हिंदी, पार्ट बी इंग्लिश, पार्ट सी जनरल नॉलेज। आगे क्या लिखा हुआ देखो। ईच पार्ट शेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ब्रिंग 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। यानी प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक पार्ट के 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार प्रत्येक पार्ट कितना नंबर का हो गया? 100 नंबर का। यानी प्रत्येक पार्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन पार्ट ए के, 50 क्वेश्चन पार्ट बी के, 50 क्वेश्चन पार्ट सी के। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये पेपर कितने नंबर का बन गया? 300 नंबर का पेपर बन गया। आगे क्या लिखा हुआ है? राइटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर शीट, ये तो सभी को पता है। आगे लिखा हुआ है देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर द राइटन टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम के लिए कि इस परीक्षा के अंदर आपके माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। आप गलत उत्तर करोगे ना तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम के अंदर एक भी नहीं छोड़ना है। जो आ रहा है उसको तो करना ही है, जो नहीं आ रहा है उसमें तुक्का भी लगाना है, क्या पता तुक्का सही हो जाए। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ये इस एग्ज़ाम की मुख्य बात है, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है। 3 पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो देखो हिंदी के अंदर कुल 13 टॉपिक शामिल किए गए हैं। 13 टॉपिक कौन कौन से? देखो, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ये हिंदी के 13 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 13 टॉपिकों को अच्छी तरह पढ़ लेना। हिंदी सरल भी है और हिंदी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करती है। यानी हिंदी को आप कम समय में पढ़ के ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेना। हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क आपको लाने हैं। हिंदी यहाँ पढ़ लोगे तो आपके CET में भी काम आ जाएगी। हिंदी यहाँ पढ़ लोगे तो आपको आगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड वाली LDC की वैकेंसी आने वाली वहाँ भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेना। हिंदी में आपको 50 क्वेश्चन राइट करके आने हैं। तो 100 नंबर तो हिंदी अकेले ही दे देंगी थोड़ी मेहनत से। बाकी सब्जेक्ट में क्या माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ती है। हिंदी सरल है
हिंदी को हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हिंदी क्या थोड़ी सरल होती है। तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, संधि, समास, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो या खुद के नोट बनाओ या लाइब्रेरी जाओ या कोचिंग जाओ, कुछ भी करो, हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। देखो, इंग्लिश के सिलेबस में शामिल है कितने टॉपिक, कुल टॉपिक है इंग्लिश के सिलेबस में कितने, 12, कुल 12 टॉपिक है इंग्लिश के सिलेबस में। देखो इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एक्टिव पैसिव, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसेरेटिव टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड वाइस वर्सा। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ। आगे है यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड प्रपोजिशन। आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड प्रेपोजिशन भी इसके अंदर दिया हुआ है। कंजक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड्स wrongly यूज्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और परफिक्स एंड सुफिक्स। ये हिंदी के 10 टॉपिक है। तो हिंदी में तो भाई हम भी क्या है, कमज़ोरी है इसके अंदर। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में हमारी भी नया डूबी हुई है। तो देख लेना भाई इंग्लिश के ये टॉपिक अच्छी तरह से, जो आपको सरल सरल लगे ना, उन टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना। जैसे एक तो ये टेंस वाला हो गया, एक ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला हो गया, एक ये सिनोनिम एंटोनिम हो गया, एक वन वर्ड वाला हो गया, एक परफिक्स सुफिक्स वाला हो गया, एक आर्टिकल वाला जो टॉपिक है ना, AND, यही होते हैं ना आर्टिकल, AND, ये भी टॉपिक थोड़ा सरल है। तो कुछ एक टॉपिक जो आपके पहले पढ़े हुए हैं ना, उन टॉपिकों को अच्छी तरह से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब देखते हैं आगे सिलेबस अपने किसका, सेक्शन भी जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। करंट अफेयर, इसके अंदर नेशनल भी आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा, और राजस्थान का तो आना ही आना है। तो ये करंट अफेयर हो गया। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी देखो राजस्थान की भी आएगी, ज्योग्राफी इंडिया की भी आ सकती है, और ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी आएगी। तो आप मुख्य ना, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कॉमन जो बातें बनती है ज्योग्राफी की, राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की, वो पढ़ लेना। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति वाला टॉपिक है ना, इसको आपको अच्छी तरह से क्या करना है, तैयार करना है। तो 50 नंबर का ये मामला हो गया, 50 क्वेश्चन का, यानी 100 नंबर का ये मामला हो गया। 100 नंबर की इंग्लिश हो गई और 100 की हिंदी हो गई। अब जैसे ही आप पेपर क्लियर कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होने वाला बवाल नहीं, क्या होगा, धमाका। उसके बाद है आपकी क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या करवाएंगे, टाइपिंग करवाएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क है टाइपिंग के, वो 25 नंबर भी हिंदी के है, 25 नंबर इंग्लिश के। और एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा 10 मिनट का, वो है 50 नंबर का। इसके अंदर SC ST को 20 नंबर और अदर को 22.5 नंबर। एफिशिएंसी टेस्ट में SC ST PH को 20 नंबर, अदर को 22.5 नंबर। यानी टाइपिंग टेस्ट तो ये आगे की बात होगी, पहले पेपर क्लियर करना बड़ी बात है। तो ये था हमारे किसका, हाई कोर्ट LDC का सिलेबस। अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश के डेली डोज मिलेंगे, जो हाई कोर्ट LDC की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंदी और इंग्लिश के। राजस्थान का GK तो मिल ही रहा है, साथ ही हिंदी और इंग्लिश का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस चैनल में डेली एक वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।